जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में बुध भाई, पराक्रम, खर्च, विवेक स्थान का स्वामी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का बुध प्रथम केंद्र के देय स्थान पर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो प्रभाव और पराक्रम की जागृति विवेक शक्ति के द्वारा करेगा तथा भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और खर्चा खूब करेगा। किंतु व्ययेश होने के कारण देह में कुछ कमजोरी तथा भाई बहन के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंधों में सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से स्त्री और रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा। किंतु व्ययेश होने के दोष से कुछ कमजोरियां भी प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का बुध धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम शक्ति और खर्च की शक्ति तथा विवेक द्वारा धन संग्रह करने का विशेष प्रयत्न करेगा। किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण धन संग्रह नहीं हो सकेगा, परंतु इज्जत बनी रहेगी और धन का स्थान बंधन का कार्य भी करता है, इसलिए भाई बहन के सुख में बहुत कमी प्राप्त करेगा और खर्चे को रोकने की चेष्टा करने पर भी धन का खर्च अधिक होता रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का कुछ अधूरा लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का बुध तीसरे भाई बहन के स्थान पर उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो पराक्रम की विशेष वृद्धि करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहरी खर्चा खूब करेगा। और व्ययेश होने के दोष के कारण भाई बहन के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा और देह की पराक्रम शक्ति के अंदर कुछ अंदरूनी कमजोरी अनुभव करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म संबंध में कुछ लापरवाही रखेगा तथा पुरुषार्थ के मुकाबले में भाग्य की शक्ति को कुछ कमजोर समझेगा तथा यश की कुछ कमी प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का बुध चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध सुख घर बैठे प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक पराक्रम शक्ति से खर्च का संचालन करेगा। और व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कमजोरी के साथ साथ पिता स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज कारोबार के संबंध में कुछ थोड़ी सफलता प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का बुध 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो व्ययेश होने के दोष के कारण
संतान की कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा बहन भाई का सामान्य सुख प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के अंदर कुछ कमी लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु विवेक और वाणी की शक्ति से खर्च की सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर कुछ कमजोरी अनुभव करते हुए भी बुद्धि द्वारा बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि बल के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का बुध छठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में कमी और विरोध या वैमनस्यता प्राप्त करेगा और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के संबंध में कुछ कमजोरी तथा कुछ परतंत्रता का योग पाएगा और शत्रु स्थान में व्ययेश के दोष के कारणों से कुछ कमजोरी तथा पराक्रमेश होने के नाते कुछ शक्ति से काम करेगा। किंतु नरम और विवेकी ग्रह होने के कारण प्रकट रूप में शांति से ही शत्रु पक्ष में अपना मतलब सिद्ध करेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा कम करने पर भी अधिक होगा और बाहरी स्थानों का सामान्य संबंध बना रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि सातवें स्थान में बैठा हो यानी सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का बुध सातवें केंद्र स्त्री व रोजगार के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पराक्रम की शक्ति से रोजगार में सफलता और गृहस्थ का आनंद प्राप्त करेगा। किंतु व्ययेश होने के दोष से रोजगार और स्त्री स्थान का सुख तथा सफलता शक्ति के अंदर कमजोरी अनुभव करेगा और गृहस्थी के अंदर खर्चा खूब करेगा तथा रोजगार और गृहस्थी के अंदर बाहरी स्थानों के संपर्क से विवेक शक्ति और परिश्रम के द्वारा उन्नति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परिश्रम और खर्च की शक्ति से देह में प्रभाव और कुशलता प्राप्त करेगा। किंतु देह में कुछ शक्ति और कुछ दुर्बलता दोनों का अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का बुध आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में कमी या कष्ट का योग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर कमजोरी तथा हिम्मत और उत्साह के अंदर त्रुटि एवं आलस्यता प्राप्त करेगा और खर्च की संचालन शक्ति में कमजोरी या कमी पाएगा तथा कठिन परिश्रम और विवेक के योग से बाहरी स्थानों का संबंध तथा खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा और जीवन तथा आयु स्थान में कुछ शक्ति और कुछ कमजोरी का अनुभव करेगा और पुरातत्व के लाभ संबंध में भी कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ पुरातत्व शक्ति से संबंधित कार्य के द्वारा धन का लाभ तथा त्रुटि युक्त करेगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कार्यों में व्ययेश होने के दोष से कमजोरी करता रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि नववें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का बुध नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर नीच का होकर मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो भाई बहन का अपूर्ण सुख प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति का कुछ अधूरा लाभ प्राप्त करेगा और भाग्य तथा धर्म एवं ईश्वर के संबंधों में बहुत थोड़ा विश्वास और थोड़ा धर्म का पालन कर सकेगा।
तथा बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सामान्य लाभ प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से सामान्य खर्चे का योग प्राप्त करेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए भाग्य के मुकाबले में पुरुषार्थ का विशेष महत्व मानेगा और व्ययेश होने से भाग्योन्नति के मार्ग में रुकावटें पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का बुध 10म केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष से पिता स्थान की सफलता शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंधों में कुछ कमी लिए हुए सफलता शक्ति बाहुबल के परिश्रम तथा विवेक के द्वारा प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा खर्च अधिक करने से उन्नति में बाधा रहेगी और बाहरी स्थानों का संबंध सुंदर व प्रभाव युक्त रहेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से सुख भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए परिश्रम और खर्चे की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ शक्ति से विवेक के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा किंतु व्ययेश होने के दोष से आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी किंतु बाहरी संबंधों में खूब लाभ प्राप्त करेगा और खर्चे के बल से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करता रहेगा और 7वीं दृष्टि से संतान स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए संतान और विद्या के पक्ष में कुछ कमी लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी में विवेक शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का बुध 12वें खर्च स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई बहन के सुख में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति के अंदर भी कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और विवेक रूपी पुरुषार्थ से खर्च को मजबूत संचालन शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए शांति पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से शत्रु स्थान में कुछ सफलता और विवेक तथा खर्च के बल से बहुत सी दिक्कतों पर काबू रखेगा तथा अपने अंदर कुछ कमी या कमजोरी अनुभव करेगा क्योंकि पुरुषार्थ का स्वामी व्ययेश हो गया है। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में बुध का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।